महाराज मित्र तो हो लेकिन दगाबाज मित्र ना हो। मित्रता के नाम से मित्रता के उस पवित्र संबंध को दूषित करने वाला कोई ना हो। रिश्ता तो निभा रहा है मित्र का और काम कर रहा है महाराज ऐसे जैसे दुश्मन से बेहतर काम कर रहा है। हर समस्या का, हर प्रश्न का समाधान श्रीमद् भागवत है। हर समस्या का समाधान, जब आपका दिल दुखी हो, जब आपका दिल द्रवित हो, जब आपका करुणा में हृदय हो, समझ समस्या ना का समाधान ना नजर आ रहा हो, तो भागवत ग्रंथ को पढ़िए, समाधान मिलेगा। भैया आपकी जिंदगी में जब भी किसी समस्या का समाधान मिलेगा तो शास्त्र से ही मिलेगा, किसी शास्त्र संत सदगुरु से ही समाधान करेगा। एक पौंड्रक नाम का राजा था, उसका मित्र था काशी राजा। एक पौंड्रक नाम का राजा था, उसका मित्र काशी राज था। बढ़िया व्यवहार चलता था, बढ़िया जबरदस्त। महाराज कभी कभी मित्र जो है ना वो आपको बर्बाद करने के लिए आपके जिंदगी में आते हैं। राजा था पौंड्रक, लेकिन महाराज काशी राज ने उसको बहका दिया। अरे तुम्हारे में और कृष्ण में क्या अंतर है? वो भी द्वारका का राजा है, तुम अपने राज्य के राजा हो। 4 हाथ हैं कृष्ण के, 2 हाथ तुम्हें एक्स्ट्रा लगा देंगे। बढ़िया विश्वकर्मा जी के पास जाएंगे, बढ़िया एक वो लकड़ी के बना करके, कोई समझ नहीं पाएगा कि तुम्हें 2 हैं कि 4। द्वारकाधीश के पास एक चक्र है, हम बढ़िया सा एक बाजार जाएंगे और वहां से एक चक्र बनवा के लाएंगे और एक रिमोट से वह चक्र चलेगा। वो द्वारकाधीश कभी कभी सर्प पर शेषनाग पर शयन करता है। बोले तो क्या? बोले कोई बात नहीं, वो शेषनाग पर शयन करता है, तुम एक नकली शेषनाग बनवा देंगे, उस पर तुम शयन करना। उसको भगवान बनाने का सपना दिखा दिया भाई लोगों ने। अच्छा खासा जीवन चल रहा था, उसको महाराज सपने दिखा दिए, सपने, उस सपने में फंस गया। भैया जिंदगी ऐसे जीने से आनंद नहीं है। काशीराज ने कहा कि तुम एक बार भगवान बन जाओ तो सब तुम्हारी जय जयकार करेंगे। उसके दिमाग में बात बैठ गई। अब तो भगवान बनने के लिए उपक्रम करने लगा। सब कुछ कर लिया उसने, 2 नकली हाथ भी लगा लिए, नकली सर्प पर लेट गया, सुदर्शन चक्र भी मारे रिमोट से घूमने लगा। अब भगवान बनने के लिए उस काशीराज ने कहा मित्र एक काम करो, तुम चिट्ठी लिखो। बोले किसको? बोले जो नकली बन के पूज रहा है उसको चिट्ठी लिखो। चिट्ठी लिखवा दी। बोले हे कृष्ण तुम भगवान नहीं हो, असली भगवान तो महाराज पौंड्रक है, मैं हूं। और तुम अपनी जिंदगी की भीख चाहते हो, अपनी भलाई चाहते हो तो आकर के हमारे चरणों में नतमस्तक हो जाओ, मैं तुम्हें अभयदान दे दूंगा। चिट्ठी भी बढ़िया लिखवा दी। मित्र ऐसे ही होते हैं, दगाबाज मित्र ऐसे ही होते हैं। चिट्ठी लिख करके और महाराज काशीराज को भेज दिया। गया काशीराज चिट्ठी देने, कहीं ऐसा ना हो कोई दूसरे को भेजेंगे तो वो चिट्ठी यहीं फाड़ फूड़ के फेंक दे, गड़बड़ा जाए, इसलिए हम जाएंगे खुद। और काशीराज जैसी चिट्ठी लेके गया तो भगवान ने कहा कि कह देना कि हम मिलने आ रहे हैं। तो काशीराज तो आकर के पौंडक से कह गया कि वही मिलने आ रहे। अब वो घबराया, अब उसकी चिट्ठी विट्ठी गायब। अरे मिलने आएगा तो लड़ाई युद्ध होगी, युद्ध होगा तो हम तो हार ही जाएंगे। तो काशीराज कहता देखो मित्र, अगर देखो भगवान बनना है तो थोड़ा रिस्क तो लेनी पड़ेगी, थोड़ा कष्ट तो उठाना पड़ेगा, ऐसे उसे थोड़ी भगवान बन जाते हैं। और अगर एक बार तुम भगवान बन गए, तुमने कृष्ण को हरा दिया तो तुम्हारी सारे विश्व में जय जयकार हो जाएगी, सब राजा तुम्हें प्रणाम करेंगे, तो थोड़ा रिस्क तो लेनी पड़ेगी। और जैसे भगवान आए तो महाराज वो काशीराज तो भाग खड़ा हुआ, जिसने सारी रचना की थी वो तो महाराज भाग खड़ा हुआ। अब पौंड्रक घबराया, बोले काशीराज कहाँ गया? काशीराज बोले महाराज काशीराज तो भाग गया। अब भगवान युद्ध के लिए खड़े हैं। भगवान ने आकर के उस पौंड्रक से कहा कि भगवान बनना है। अब तो महाराज जो 2 हाथ नकली लगे थे अपने आप हिलने लगे। भगवान ने कहा कि भगवान बनना आसान नहीं होता, भगवान जिसको बनना है भगवान बन नहीं सकते हो। और भगवान ने उस पौंड्रक का वध कर दिया। काशीराज को भी ढूंढा गया,
काशीराज जो को ढूंढ करके भगवान ने काशीराज का भी वध किया है। भैया जीवन में सब कुछ करना, दुष्टों से सावधान रहना। जब आपकी कीर्ति का विस्तार होता है ना, जब आपकी कीर्ति का विस्तार होता है, जब आपके यश का विस्तार होता है, तो महाराज आपके दुश्मन भी उतने ही बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखना चाहिए, बुद्धिमान व्यक्ति को हाथी से शिक्षा लेनी चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को जब हाथी नगर से निकलता है, आहा अद्भुत, जब हाथी नगर से निकलता है तो महाराज सारे नगर के कुत्ते उसके पीछे पड़ जाते हैं। सारे नगर के कुत्ते, देखा है आपने, अनुभव किया? कभी हाथी नगर से निकल जाए तो सारे नगर के कुत्ते हाथी के पीछे पड़ेंगे। और अच्छे लोग हाथी को गणेश जी कहेंगे, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो आगे चल के हाथी को प्रणाम भी करते हैं। लेकिन हाथी की एक विशेषता है। हाथी की विशेषता क्या है? जो पीछे भौंक रहा है हाथी उसकी ओर ध्यान नहीं देता, उसकी ओर नहीं देता कि कितने लोग भौंक रहे हैं। और जो आगे हाथ जोड़े खड़ा है उसके पास हाथी रुकता ही नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति को यही करना चाहिए। आपकी नगर में स्तुति हो, आपकी जय जयकार हो, आपको उस जय जयकार में नहीं फंसना, आपको अपने नियम पूर्वक अपने जीवन को निर्वाह करते हुए आगे बढ़ना है, अहंकार में नहीं आना है। और अगर आपको कोई गाली देने वाला हो तो उसके पीछे आपको उलझना भी नहीं है। बुद्धिमान मनुष्य किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, उलझता नहीं है। अगर हाथी पीछे मुड़ के गाली देने वालों के चक्कर में फंस जाए तो वो तो सारे जीवन कुत्तों से उलझता ही रहेगा। उसका जीवन तो कुत्तों से झगड़े ही में निकल जाएगा। जो बड़ा होता है ना, उसके बुराई वाले भी ज्यादा होते हैं। अब कोई हाथी से पूछे कि तुम ऐसा क्यों करते हो, बोले सदा एक रस रहना चाहिए। कोई हमारी स्तुति करे तो प्रसन्नता नहीं, और कोई बुराई करे तो हमें कष्ट नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। और कुत्तों से अगर कोई पूछा जाकर, कुत्तों अगर काश कुत्ते बोलते होते तो उनसे जाके पूछते कि क्यों भैया तुम्हें हाथी से इतनी बुराई क्यों है, हाथी के सामने तुम भौंकते क्यों हो? बोलते होते तो पूछते, लेकिन शायद वह कुत्ते यही उत्तर देते, हमें हाथी से कोई परेशानी नहीं है, हमें हाथी के उससे कोई मतलब नहीं है, हमें हाथी के आगे जितने जो हाथ जोड़े चल रहे उनसे परेशानी है। ये हाथी के आगे हाथ जोड़े क्यों चल रहे हैं? भैया भगवान की कीर्ति का जितना विस्तार हो रहा है, एक से एक बड़े बड़े भगवान के पुत्र, बलशाली पुत्र, कीर्ति का बहुत विस्तार हुआ यदुवंश का। और महाराज यदुवंश का विस्तार हुआ तो जब आपका विस्तार होता है, जब आपका वैभव तीनों लोक में गूंजता है, तो किसी ना किसी की नजर भी आपको लग जाती है, नजर भी लगती है। आज भगवान का एक पुत्र है सांब। वैसे तो सब थे, लेकिन भगवान की गति, काल की गति अद्भुत है। भगवान का पुत्र एक पेट में कपड़ा बांध करके और साड़ी को पहन करके और महाराज नगर में निकला है। दुर्वासा ऋषि के पास पहुंचा। भगवान के पुत्रों ने कहा प्रभु बताओ इसको बेटा होगा कि बेटी? साड़ी पहन के गया था, लड़का था, परीक्षा लेने के लिए गया। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा अरे मूर्खो, न इसके पेट से बेटा होगी न इसके पेट से बेटा होगा, इसके पेट से ऐसा मूसल उत्पन्न होगा जो सारे यदुवंश का नाश कर देगा। गलती हो गई, एक महात्मा का श्राप यदुवंश का लग गया। देखो एक गलती छिपाने के लिए हर व्यक्ति कम से कम 100 झूठ बोलता है, झूठ पे झूठ बोलता है, झूठ पे झूठ। अगर एक गलती आपसे जीवन में हुई उसको आप कह देंगे तो आगे की बात खत्म हो जाएगी। एक झूठ छिपाने के लिए फिर कई झूठ बोलना पड़ेगा आपको। अगर यह गलती हो चुकी तो भगवान से आकर शाम कह देता, कोई कह देता कि दुर्वासा ऋषि का श्राप लग चुका है, तो शायद हो सकता भगवान उस श्राप की कोई ना कोई समाधान खोज दे।
जाके वसुदेव को पता चला, वसुदेव आदि सबने मिल करके भगवान को नहीं बताया और बुद्धिमानी की उस मूसल को घिस करके समुद्र में बहा दिया। एक कण उसका बचा रह गया। ऐसे अद्भुत अद्भुत भगवान के दिव्य चरित्र हैं।